बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा। और जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड हम लोग इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाएंगे। और इस्लामिक बैंकिंग में सबसे पहले जिस बैंक को मैंने चूज़ किया है वो है अलाइड बैंक। और बेसिकली जो इनकी इस्लामिक बैंकिंग है उसमें अलाइड बैंक जो है वो अलाइड बैंक नहीं रहता, बल्कि अलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के नाम से है, ठीक है। और आपको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सेक्टर से जहाँ से भी आप गुजरते होंगे तो आपको जो है कहीं किसी भी अलाइड के बोर्ड पे अलाइड के साथ एतबार लिखा हुआ नजर आए तो आप समझ जाए कि ये इसकी इस्लामिक बैंकिंग है। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग अगर थोड़ा सा अलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग का आपको इंट्रोडक्शन देते जाते हैं कि है क्या बेसिकली। तो ये क्या है कि अलाइड अगर इस्लामिक बैंकिंग में अलाइड जो है वो अलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जहाँ पर वो आपको आपके हर किस्म के बैंकिंग सोल्यूशन की कंप्लीट रेंज जो है वो प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक कन्वेंशनल बैंकिंग, ठीक है। इसमें डिफरेंट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि आपकी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, जिस तरह की भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हेल्प आउट करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल जो भी शरिया बोर्ड है, बैंक का अपना शरिया बोर्ड है, वो उन प्रोडक्ट्स को पहले अप्रूव करता है और उसको अप्रूव करने के बाद ही वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको अलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग में इंट्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि पाकिस्तान के जो है वो मान्यताने स्कॉलर्स जो हैं वो इस बोर्ड का हिस्सा हैं, ठीक है। तो अब डिफरेंट किस्म के इसमें प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें अलाइड एतबार खानम सर्विसेज हैं जो कि थोड़ी वो फीमेल्स के लिए भी होंगी, उसमें अलाइड का अकाउंट आ जाएगा। फिर इसके अलावा कंज्यूमर फाइनेंस है, मतलब लोन की सर्विसेज हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट किस्म के की फैक्ट स्टेटमेंट्स हैं जिसमें डिपॉजिट्स की बात आ जाती है। इस्लामिक मुनाफा सर्टिफिकेट हैं, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना, जैसे TDRs थे कन्वेंशनल बैंकिंग में कि आप अपने वो कर देते, तो इसी तरह सर्टिफिकेट्स होते हैं, सेविंग्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो प्रॉफिट होता है वो एज़ पर शरिया कंप्लाइंस होता है, सो वो हलाल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर वाकई में प्रॉफिट होता है। आपको वहाँ पर जो चीज़ इंटरेस्ट में मिल रही होती है वो चीज़ यहाँ पर प्रॉफिट में मिल रही होती है, लेकिन वो प्रॉफिट जो होता है वो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनका कंप्लाइंस बोर्ड है वो उसको अप्रूव करता है, हाँ जी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ वैलिड है। उसके बाद ही वो चीज़ जो है वो अंडर कंसिडरेशन लेकर आई जाती है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट इस्लामिक बैंकिंग विंडोज़ हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। फिर स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं, छोटे छोटे होममेड बिजनेस हैं, ठीक है, या छोटी छोटी वो सेटअप्स हैं, उसको फाइनेंसिंग भी दे रहा है अलाइड, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और रीज़नेबल रेंज में दे रहा है। और उसके अलावा जो है वो इस्लामिक बैंकिंग मीडिया सेंटर है, ठीक है। वहाँ पर जो है वो मीडिया सेक्शन है जहाँ पर उन्होंने डिफरेंट किस्म की वीडियोस और उस तरह से आपको डिस्कस किया होगा, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और उसके अलावा जो है वो इनका एक्सप्रेस अकाउंट भी है, टर्म्स डिपॉजिट भी हैं, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स हैं कि किस तरह से आप जो है वो इस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के इनके स्केड्यूल ऑफ चार्जेस है। तो स्केड्यूल ऑफ चार्जेस आपको ये मिलेंगे डिफरेंट किस्म के, ठीक है। और इसके स्केड्यूल ऑफ चार्जेस डेफिनेटली आपको मिलेंगे। जैसे जो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि हर बैंक के जो है वो मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो किसी के होते थे, किसी के नहीं होते थे। और हम लोग बड़े खुश होते थे कि अच्छा चलो इसमें अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। लेकिन इस्लामिक के अकाउंट्स जो होते हैं वो कर्ज बेस अकाउंट होते हैं, ठीक है। और उसमें आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन रखना जो होता है वो ज़रूरी होता है, अदरवाइज उसके चार्जेस जो हैं वो डिडक्ट होना ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो वो डिडक्ट होंगे। स्केड्यूल ऑफ चार्जेस में अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ वो ये होगी। इसके अलावा प्रॉफिट रेट्स हैं जो कि हर 6 महीने के बाद, और मोस्ट ऑफ द जगहों पे हर महीने के बाद वो अपडेट हो रहे होते हैं। वो भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने प्रॉफिट रेट्स का कर सकते हैं, ठीक है। और इस्लामिक बैंकिंग में आपको हर अकाउंट ही जो है वो सेविंग में मिलेगा, ठीक है। और वो सेविंग होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट होती है, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, वेटेजेस होती हैं, उस सबको बताएंगे। फिर इस्लामिक ब्रांचेस आपको बताते हैं कि कितनी ब्रांचेस हैं अभी तक जो है, और उसके शरिया बोर्ड मेंबर्स हैं वो किस तरह से बैठते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, IR पॉलिसीज़ इनकी क्या हैं, हर एक चीज़ का। इसके अलावा कुछ FAQs हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग उसके बारे में जो है वो जानना चाह रहे हैं। इसका इस्लामिक बैंकिंग नॉलेज सेंटर भी है। अगर आप अलाइड बैंक की जो अलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की वेबसाइट विजिट करें तो आपको डिफरेंट किस्म के अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। नॉलेज सेंटर है। इसके अलावा इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंकिंग का जो फ़र्क है उसके बारे में जो है वो कह रहे हैं कि आप जान सकते हैं। और इसके अलावा तकाफुल है, ठीक है, वो हम लोग जो हैं वो इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि
ये सब चीज़ें तो हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स का भी बताऊंगी। लेकिन उसके बाद क्या है कि मैं जब आपको सारे अकाउंट्स के बारे में बता दूंगी, एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि दोनों, जो इनका इस्लामिक अकाउंट है और जो इनका कन्वेंशनल करंट अकाउंट है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसे कि पहला तो डिफरेंस यही होगा कि जो भी फंड्स इन्वेस्टमेंट है, आपको बताया कि कर्ज बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों पार्टीज आती हैं, और इन्वेस्टमेंट एक तरह से पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप होता है। तो जहाँ पार्टनरशिप होती है वहाँ इन्वेस्टमेंट भी होती है। इन्वेस्टमेंट होगी एज पर शरिया कंप्लाइंट होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इस्लामिक करंट अकाउंट में मैंने आपको जैसा कि बताया कि जैसे हम लोग वहाँ पे कह रहे होते थे कि जो है वो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो नहीं होता डिडक्शन, यहाँ पर कर्ज बेस होता है कि आपको एक तरह से उन्होंने कर्ज दिया है। ठीक है, कर्ज क्या है कि जितने अमाउंट लेनी है उतनी ही अमाउंट आपको वापस करनी है, तो इस तरह के फालतू के चार्जेस तो वो होंगे ही नहीं। तो अकाउंट जो है वो मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन करने की किसी किस्म के भी चार्जेस नहीं होंगे। आई एम सॉरी, मैंने शायद पीछे गलती से ये बोल दिया है कि होंगे, लेकिन एक्चुअली नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो है वो कन्वेंशन का क्या फ़र्क होता है कि कन्वेंशन में नॉर्मली इस तरह से होता है कि शरिया बेस एक तो रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। अगर इस्लामिक किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है तो कन्वेंशनल बैंकिंग में उस चीज़ को कंसीडर नहीं किया जाता। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सूद है, इंटरेस्ट है, हराम है, तो वो उस चीज़ को इस तरह कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, कन्वेंशनल में। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। और नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि अगर मिनिमम बैलेंस नहीं होगा तो बहुत सी जगहों पे आप देख रहे हैं कि आपके मेंटेनेंस चार्जेस जो होते हैं वो डिडक्ट भी हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, डिफरेंट किस्म की वो बताई हुई हैं, डिफरेंसेस बताए हुए हैं। तो वो हर बैंक के अगर आप कहते हैं तो वो भी मैं आपको जो है वक्तन फ़वक्तन एक स्क्रीनशॉट के साथ वो भी बता दूंगी। लेकिन अभी सिंपली हम लोगों ने सिर्फ ये बताना कि अलाइड का जो है वो है इस्लामिक बैंकिंग। ठीक है, इस्लामिक करंट अकाउंट है और कन्वेंशनल करंट अकाउंट है, दोनों का ये डिफरेंस है। और इसके अलावा अगर हम लोग उनकी प्रोडक्ट्स का बताएं तो इस्लामिक बैंक में अगर वही एक करंट अकाउंट है तो उसका नाम हो जाएगा लाइट इस्लामिक करंट अकाउंट, कन्वेंशनल बैंक में वही करंट अकाउंट है। ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट्स जो है वो करंट है। अब क्या है कि इस्लामिक बैंकिंग में जो मोड होगा वो कर्ज बेस होगा। ठीक है, और दूसरी जगह पे क्या है कि डिमांड डिपॉजिट होगा। ठीक है, ऑन डिमांड जो है वो आपको डिपॉजिट जो है वो मतलब आपसे लिया जाएगा। उसके अलावा एक्सेप्टेबल करेंसी दोनों की पीकेआर है। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स इस्लामिक उसमें बैंकिंग में नहीं है, कोई किसी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मली आप करंट अकाउंट पे देखें तो वो 25,000 तक आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, अदरवाइज आपके चार्जेस चेक होते हैं। टेनर क्या है, टेनर्स का मतलब क्या है कि किस तरह से आप अपने जो है वो कर सकते हैं, चेकिंग के थ्रू ही आप अपने विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है वो किसी भी किस्म की दोनों पे नहीं है क्योंकि करंट अकाउंट्स हैं। और इसके अलावा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑब्वियसली जब प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगी। टारगेट कस्टमर वहाँ पर जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, बिजनेस भी हो सकता है। और सर्विस चार्जेस जो हैं वो किसी किस्म के हैं, नहीं है जी। इस्लामिक बैंकिंग में सर्विस चार्जेस नहीं डिडक्ट होते हैं, जबकि नॉर्मल जो हमारी कन्वेंशनल बैंकिंग होती है वहाँ पर आपके इस अकाउंट पे 50 रुपीज़ जो है वो मंथली चार्जेस होंगे अगर आपका बैलेंस 25,000 से नीचे लाई करता है। उसके अलावा कुछ और फीचर्स इसमें क्या होगा कि इनिशियल डिपॉजिट दोनों का 1000 ही है। चार्जेस जो है वो जैसा कि आपको पता है कि जब आपका अकाउंट क्लोज होता है, मैंने आपको अक्सर वीडियोस में बताया कि कन्वेंशनल अकाउंट में क्या होता है कि जब आपके चार्जेस जो हैं वो जब आप अपना अकाउंट क्लोज करते हैं तो आपके चार्जेस कटते हैं। 600 के करीब आपके चार्जेस हैं जो कि डिडक्ट होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर 600 से कम बैलेंस होगा तो एज इट इज़ वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितने भी कम या उससे कम जो भी चार्जेस होंगे वो आपके डिडक्ट होंगे। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में किसी किस्म के भी चार्जेस जो है वो क्लोजिंग के टाइम पे नहीं डिडक्ट होते हैं। तो इस वजह से भी आप देखेंगे इस्लामिक बैंकिंग आपको फ़ायदेमंद है कि अगर आप कॉस्ट सेविंग अकाउंट चाह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना पड़े तो इस्लामिक बैंकिंग उसके लिए परफेक्ट है। ठीक है, और इसके अलावा जो है फर्स्ट चेकबुक जो है वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कहाँ पे, कन्वेंशनल अकाउंट्स में। लेकिन इस्लामिक में आपको जो सर्विसेज होती हैं वो किसी किस्म की फ्री नहीं मिलती है। चार्जेस आपके नहीं डिडक्ट होंगे लेकिन सर्विसेज जो है वो चार्ज होंगी। ठीक है, लाइक आपकी जो फर्स्ट चेकबुक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, इशुएंस उसके चार्जेस जो हैं वो डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट किस्म की और अकाउंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और दैन मैं आपको इसका बताऊंगी। इसके डिफरेंट कार्ड्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बहुत डिटेल्स हैं, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी जो है वो एक बैंक को कवर करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट बहुत से बैंक्स हैं और हर बैंक ने आपको पता है कि अपना इस्लामिक सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो हम सब के बारे में जो है वो विद टाइम जो है वो पढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा अलाइड इस बार इस्लामिक बैंकिंग का इंट्रोडक्शन और उसका कंपैरिजन भी मैंने आपको बता दिया कि इस्लामिक
का करंट अकाउंट और कन्वेंशनल के करंट अकाउंट में क्या फ़र्क है। अगर कोई चीज़ मैंने गलत बोल दी हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स में हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, मुझे एक जगह पे लगा है कि शायद मैंने जो है वो कुछ आगे पीछे बोल दिया। मैं कोशिश करूँगी कि उसको कवर कर लूँ, लेकिन अगर वो कवर ना हुआ तो मैं अभी से आपसे जो है वो उस चीज़ पे माज़रत करती हूँ। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको जो है वो अपनी बेस्ट जो है वो बता सकूँ, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो एंड आई होप कि आपको मेरी ये पहली वीडियो इस्लामिक बैंकिंग की जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। और हाँ, मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू अकाउंट। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।